जय श्री राम। साधक, साधना और भगवंत, इस हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम महालक्ष्मी जी के मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। मंत्र है ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। तो ये मंत्र जप करने के बाद क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं वो ये वीडियो में हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमें कौन से मंत्र का जप करना चाहिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मंत्र से क्या चाहिए। जैसे कि अगर हमें मिठाई खरीदनी हो तो हम मिठाई के दुकान में जाते हैं, ना कि कपड़ों के। तो उसी तरह से अगर हमें जीवन में कोई फ़ायदा चाहिए तो वो फ़ायदा कौन सी देवता देती है और वो फ़ायदा कौन से मंत्र से मिलता है वो हमें पहले पता करना पड़ेगा। अगर हमें आर्थिक रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और हमें फाइनेंशियली इम्प्रूव होना है और वैदिक मंत्र का सहारा लेकर हमें हमारी फाइनेंशियल जो स्थिति रहती है उसको सुधारना है, तो हमें महालक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। तो महालक्ष्मी जी की आराधना करने के लिए तो वैसे अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन मंत्रों के हिसाब से देखेंगे तो महालक्ष्मी जी का जो मंत्र है वो अगर हम सही से उच्चारण करेंगे और डेली बेसिस पे निर्धारित संख्या में उसका अगर हम जप करेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने लगती है और हम फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जीवन में क्या चाहिए और वो देने वाला कौन सा देवता है और उसका मंत्र कौन सा है कि जो हमें काम में आएगा, और फिर जाकर वो मंत्र का हमें जप करना चाहिए जो कि हमें आगे जाकर हमारा जीवन बदलने के लिए मदद करेगा। तो अगर आपको धन रिलेटेड समस्या है तो आप महालक्ष्मी जी का ये मंत्र का जप कर सकते हैं जो कि है ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र माँ लक्ष्मी को समर्पित है जो कि धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी है। तो जब भी हम ये मंत्र का जप करेंगे तो धीरे धीरे हमारे पास धन आने लगेगा, ऐश्वर्य आने लगेगा और ये सौभाग्य की भी देवी है। मंत्र के हर एक अक्षर का अगर हम अर्थ समझ लेने की कोशिश करेंगे तो पहले आता है ओम। ओम यानी कि ब्रह्मांड की आद्य ध्वनि से माना जाता है जो हर ऊर्जा का मूल है। ओम का अगर हम सही से उच्चारण कर पाएंगे तो ओम का ही बहुत सारा बेनिफिट हमें मिलता है, और उसी के साथ अगर आगे जाकर हम और भी बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका भी फल हमें मिलता है। तो ओम भी एक बीज मंत्र है। और उसके बाद देखेंगे तो श्रींग। अभी श्रींग का उच्चारण भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई श्रीम इस तरह से करता है, कोई श्रींग इस तरह से करता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अनुस्वार है तो अनुस्वार का ही उच्चारण करना चाहिए और ये श्रींग इस तरह से इसका उच्चारण हो जाता है। श्रींग एक बीज मंत्र है जो कि माता लक्ष्मी का है, और ये मंत्र का जप अगर हम सही से करेंगे और डेली बेसिस पे करेंगे तो धीरे धीरे जो भी धन होता है, समृद्धि होती है, संपन्नता होती है, तो उसका आकर्षण बनने लगता है हमारे जीवन में और धीरे धीरे फाइनेंशियली हम स्टेबल होने लगते हैं। उसके बाद महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी नमः यानी अर्थात मैं महालक्ष्मी माता को नमन कर रहा हूँ। तो ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का अर्थ इस तरह से ही होता है कि जो देवी है धन की, आकर्षण की, संपन्नता की, समृद्धि की, तो उस महालक्ष्मी देवी को मैं नमन कर रहा हूँ। इस तरह से ये मंत्र का अर्थ हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस मंत्र का अगर हम जप करेंगे तो इसके हमें क्या लाभ मिलेंगे। तो पहला अगर आप देखेंगे तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने लगती है, तो धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसी के साथ सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। दोस्तों, जो वैदिक मंत्र होते हैं और जो अलग अलग तरीके के मंत्र भी होते हैं जिसमें देवताओं के भी नाम होते हैं, जिस तरह से हम नाम स्मरण भी कहते हैं, तो ये एक वाइब्रेशंस होते हैं जिनका अगर हम अच्छी तरह से प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन करके, एक सही से उच्चारण करके अगर हम उसका डेली बेसिस पे जप करते हैं तो एक वाइब्रेशंस हमारे और पैदा होने लगते हैं जो कि सकारात्मकता को बढ़ाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा में भी वृद्धि करते हैं। उसी के साथ मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। मंत्र का जब कुछ समय के लिए किया जाए तो धीरे धीरे हम गहरे ध्यान में उतरने लगेंगे और मन हमारा अनायास ही शांत हो जाएगा। जैसे जैसे मन शांत होगा तो निगेटिव जो थिंकिंग रहती है या तो नकारात्मक जो भी विचार होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और मन पूरी तरह से शांत होता है। और जब भी मन पूरी तरह से शांत होगा तो हमारे अंदर का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। व्यवसाय और करियर में प्रगति।
ये मंत्र का जप करने के बाद हमारी मेंटेलिटी इस तरह से डेवलप होती है कि हम फाइनेंशियल रिलेटेड जो डिसीजंस रहते हैं वो सही से लेने लगते हैं, और उसके वजह से ही हमारे व्यवसाय में और करियर में प्रगति होने लगती है। हम हर एक चीज़ को सही से सोच पाते हैं, सही से देख पाते हैं, और उसके वजह से हमारे व्यवसाय में, करियर में हमें यश प्राप्ति भी होती है, और उसके वजह से ही प्रगति भी होती है। सौभाग्य और पारिवारिक सुख। दोस्तों, ये मंत्र का जप करने के बाद हमारा सौभाग्य भी अच्छी तरह से बढ़ने लगता है और पारिवारिक सुख भी हमें मिलने लगता है। तो ये कुछ फायदे या तो लाभ हमने ये मंत्र के बारे में बताए हैं। वैसे तो मंत्र के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि मंत्र में ओम है तो ओम के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। श्रृंग जो बीज मंत्र है माता लक्ष्मी का, तो उसका भी इंडिविजुअल अगर हम जप करेंगे तो उसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं। और महालक्ष्मी जी का अगर हम नाम लेते हैं तो नामस्मरण भी यहाँ पे हो रहा है, उनको भी हम नमन कर रहे हैं नमः उच्चारण करके, तो उसके भी अलग फायदे होते हैं। और ये सब कुछ मिलाकर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये मंत्र हमें बहुत सारे लाभ हमारे जीवन में देता है। उसमें से कुछ मैंने लाभ आपके सामने रखे हैं। अब हमने देखा कि ये मंत्र का जप करने से हमें क्या लाभ मिलता है, लेकिन ये मंत्र का जप किस तरह से करना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम अभी देखते हैं कि मंत्र जप की विधि। तो मंत्र जप करने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके हमें बैठना चाहिए। उसके बाद हमें शुद्ध मन से पवित्र होकर, पूरा भावपूर्ण होकर ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। जप करते समय अगर हम पीले आसन का उपयोग करेंगे तो और भी अच्छी बात मानी जाती है। और अगर हम माला लेकर जप कर रहे हैं तो तुलसी के माला का अगर हम प्रयोग करेंगे तो बेहतर माना जाता है। और अंत में जब भी हमारा जप पूरा होता है तो हमें माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि वो हमें आशीर्वाद दे और हमारे जीवन में सुख, धन और शांति प्रदान करे। तो इस तरह से पूरी तरह से पवित्र होकर, भावपूर्ण और विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ जब भी हम इस मंत्र का जप करते हैं तो हमें वो जप के फल भी मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो के जरिए हमने जो भी प्रस्तुति आपके सामने रखी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। उसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, और उसके बाद जो ऑल नोटिफिकेशंस आते हैं उसको भी क्लिक कीजिएगा। इससे हमारे आने वाले वीडियोस आपको टाइमली बेसिस पे मिल पाएंगे। धन्यवाद।